हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अभी बात की है एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में हमने एक ऑर्गन की बात की एपिडिडाइमिस। अब उसके आगे जो ऑर्गन्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सेकंड है वास डिफरेंस। सेकंड क्या है बेटा? वास डिफरेंस। अब हम वास डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो जैसे अगर आप डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो वास डिफरेंस कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, कहां से ओरिजिनेट होता है। दीज आर ऑल्सो पेयर्ड। पेयर में प्रेजेंट होता है, एक इस टेस्टिस से अराइज होता है, दूसरा दूसरे टेस्टिस से अराइज होगा। ट्यूब्स अराउंड 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो 45 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। और 45 सेंटीमीटर लेंथ में क्यों होता है? क्योंकि जो अदर ग्लैंड्स हैं उनके भी सीक्रेशंस को वो लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस एंड मूव अपवर्ड। जो पोस्टीरियर पार्ट है एपिडिडाइमिस का, वहां से ये अराइज होता है एंड मूव अपवर्ड, ऊपर की साइड, अपवर्ड की साइड क्या हो रहा था? ये मूव करता है। ठीक है, इट पासिस आउट ऑफ स्क्रोटम थ्रू इंगुइनल कैनाल एंड फाइनली ज्वाइंस विद सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होगा? स्क्रोटम से बाहर की साइड पास होगा थ्रू इंगुइनल कैनाल। मतलब सपोज करो ये जो मैंने स्क्रोटम का डायग्राम बनाया है और यहां से अगर मैं वासा डिफरेंशिया को बाहर निकाल रही हूँ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, तो जिस कैनाल से यहां से जहां से ये अराइज हो रहा है, इसको ही मैंने क्या बोला है? इंगुइनल कैनाल। ठीक है बेटा, इसको मैंने क्या बोला है? इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल एंड फाइनली ज्वाइंस। और अब ये जो कैनाल है, जो ऊपर की साइड जो वास डिफरेंशिया जा रहा है, ये क्या करेगा? फाइनली ज्वाइंस विद सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन को लेगा तो सेमिनल वेसिकल से भी ज्वाइन करेगा एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। और किसका फॉर्मेशन करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट का। तो इजैकुलेटरी डक्ट के लिए जो इजैकुलेटरी डक्ट एक कॉमन डक्ट है, उसमें बेसिकली कौन कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, किस किस का सीक्रेशन उसमें जा रहा है? यहां से एपिडिडाइमिस का भी जाएगा, वास डिफरेंस का भी जाएगा, सेमिनल वेसिकल का भी जाएगा, और तीनों एक साथ मिलके किसका फॉर्मेशन कर रही है? इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है बेटा, आप डायग्राम के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि इजैकुलेटरी डक्ट है वो कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। जो ये कॉमन डक्ट बन गई इजैकुलेटरी डक्ट, हम इसी के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दीज आर स्मॉल पेयर्ड डक्ट्स कम इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, स्मॉल पेयर्ड डक्ट है, कम इन यूरिनरी ब्लैडर ऑन आइदर साइड एंड पास थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फाइनली इन यूरेथ्रा। एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है जो लास्ट में कहां पे मिल जाती है? जाके यूरेथ्रा में मिल जाती है। ठीक है, अब इस कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन आएगा। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट में बेटा किस किस के सिक्रीशंस आ गए? एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन आया, वास डिफरेंस का सिक्रीशन आया। सिक्रीशन क्या है? स्पर्म्स या फिर सीमन। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का भी सिक्रीशन आया, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन आया, और सभी के सिक्रीशन ने एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। उस कॉमन डक्ट को हमने क्या बोला? इजैकुलेटरी डक्ट। उस कॉमन डक्ट को हमने क्या बोला बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, तो बेटा इतना जब मैंने आपको किडनी का जो डायग्राम बताया था, एक्सक्रीशन जब पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में डिफरेंसेस बताए थे। ठीक है, कि जो बेसिकली जो फीमेल यूरेथ्रा है वो तो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यूरिन आउटपुट के लिए, यूरिन को बाहर निकालने के लिए, यूरिन के पासिस के लिए। लेकिन मेल में जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है उसके 2 फंक्शंस है। एक तो यूरिन को पास करना आउटसाइड द बॉडी, और दूसरा स्पर्म को इजेक्ट करना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम यूरेथ्रा की बात करें और हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेल यूरेथ्रा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मेल यूरेथ्रा इज अबाउट 18 to 19 centimeter long and is common passes for urine and semen.
ठीक है। यूरिन और सीमन के लिए कॉमन पासेज है, स्पर्म ही है, उसको अब हम सीमन बोल देंगे जब उसमें अदर फ्लूइड्स और इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। एंड सीमन इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड पास्ड थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। ये कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड पास्ड थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, और प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के थ्रू क्या होता है? पास्ड होता है आगे, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। देखो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देखो बेटा, इस डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें, है ना, तो देखो यहां से टेस्टिस का सिक्रीशन कहाँ गया? एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस से होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट के थ्रू वो जो सिक्रीशन है वो कहाँ जा रहा है? यहाँ पे एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है या जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन किया। अब इस कॉमन डक्ट में जो यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है और जो कोपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, इनका भी सिक्रीशन इस कॉमन डक्ट में यहीं पे क्या हो जाएगा? आ जाएगा, और सभी के सिक्रीशन मिलके एक कॉमन डक्ट के थ्रू, मतलब एक इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएंगे थ्रू दी पेनिस ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो देखो ये रहा यूरेथ्रा विच इज कॉमन पासिस फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और देखो जैसा हमने वहां डायग्राम में देखा था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हेड ऑफ पेनिस, ठीक है। जो स्किन का जो फोल्डेड है, जो हेड है यहाँ पे पेनिस, जो इनलार्ज्ड एरिया है उसको हमने क्या बोला? ग्लैंस पेनिस या फिर ग्लैंस। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो उस स्ट्रक्चर को। तो ये तो बात की बेटा हमने यूरेथ्रा के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, मतलब वो ग्लैंड्स जो अपना अपना सिक्रीशन सिक्रेट करती है इनटू द कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनटू द कॉमन डक्ट, दैट नेम इज इजैकुलेटरी डक्ट, और जिसके थ्रू वो जो सिक्रीशन है वो पास होता है इन दी वजाइना या इन दी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर्स ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। These are paired tubular structure present on either side of urinary bladder. Urinary bladder के दोनों तरफ प्रेजेंट है, पेयर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अगर हम डायग्राम से देखें तो, ठीक है। देखो अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो देखो बेटा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर के ऑन आइदर साइड प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट एल्कालाइन फ्लूइड which is mixed with sperm and forms semen और seminal fluid. ये जो ग्लैंड्स है ये एक एल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। क्या फ्लूइड सीक्रेट करती है बेटा? एक एल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। एल्कालाइन फ्लूइड का मतलब है, एल्कालाइन का मतलब होता है स्लाइटली बेसिक, ठीक है। एक स्लाइटली बेसिक सीक्रेशन या फिर फ्लूइड सीक्रेट करती है, एक एल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। एल्कालाइन नेचर है उसका, जैसे कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है, एल्कालाइन नेचर की है, उस बेसिस पे बताया गया है। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट एल्कालाइन फ्लूइड विच इज मिक्स्ड विद स्पर्म। जब ये सीक्रेशन स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं, क्योंकि स्पर्म भी है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है टेस्टिस में बाय दी थ्रू दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब वो जो स्पर्म है वो एपिडिडाइमिस के थ्रू, वास्ट डिफरेंस के थ्रू होते हुए कोमल डक्ट में आएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे, तो वहां से वो सेमिनल वेसिकल का भी फ्लूइड लेते हुए आएंगे साथ में, ठीक है। तो जब स्पर्म इस एल्कलाइन फ्लूइड के साथ मिक्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीमन या फिर सेमिनल फ्लूइड। देखो बेटा जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात करें, टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस के थ्रू, वास्ट डिफरेंसिया के थ्रू यहाँ से होते हुए आए। अब सेमिनल वेसिकल ने अपने सीक्रेशन को सीक्रेट कर दिया यहाँ पे एल्कलाइन फ्लूइड को। तो जब यहाँ पे स्पर्म एल्कलाइन फ्लूइड के साथ मिक्स होगा और इस कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, तो जब स्पर्म मिक्स हो गए टू दी
अल्कलाइन फ्लूइड तो हमने उसको क्या बोला, सीमन या फिर सेमिनल फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ वजाइना। बेसिकली जो ये फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें ये इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द स्पर्म एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ वजाइना। स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म्स है उनमें अगर कोई एक फ्लूइड स्ट्रक्चर मिल गया तो उनका ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, इजीली होगा। तो प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ वजाइना। जो वजाइना की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करती है, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, एल्कालाइन, और वजाइना का जो नेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, तो कैसा होता है, एसिड नेचर होता है, एसिडिटी नेचर होता है। तो उस एसिडिटी नेचर को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देता है ये फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इट इज सिचुएटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट्स शेप इज लाइक ए कैस्टनट, ठीक है। It helps to secrete a milky alkaline fluid that increases the motility of sperm. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। देखो जैसे अगर हम डायग्राम में देखें, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो हमने क्या बोला, बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या सीक्रेट करती है, मिल्की एल्कालाइन फ्लूइड। और इस मिल्की एल्कालाइन फ्लूइड का बेसिक फंक्शन क्या है, इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म के मूवमेंट को इंक्रीज करना ही क्या है, इनका फंक्शन है। इस मिल्की एल्कालाइन फ्लूइड का जो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर्स ग्लैंड अगर हम बात करें, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर्स ग्लैंड क्या होते हैं, दीज आर टू स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा एंड सीक्रेट एल्कालाइन म्यूकस फ्लूइड which added to semen and helps in lubrication and neutralization of acidity of urine, ठीक है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है या कोपर्स ग्लैंड है, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। टू स्मॉल बॉडीज है, देखो ये रहा कोपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। टू स्मॉल बॉडीज है जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आइदर साइड दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो डायग्राम से आप समझ सकते हो सभी के बारे में, ठीक है। इनके सीक्रेशंस याद रखना कि किस टाइप की जो ग्लैंड है वो किस टाइप का सीक्रेशंस प्रोड्यूस करती है। तो ये किस टाइप के सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है, किस टाइप के सीक्रेशन सीक्रेट करती है, सीक्रेट एल्कालाइन म्यूकस फ्लूइड। म्यूकस मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ जो एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे, ठीक है। एल्कालाइन म्यूकस फ्लूइड विच एडेड टू सीमन, जब सीमन में वो ऐड होता है, क्योंकि सीमन तो हमने जब सेमिनल वेसिकल से सेमिनल जो फ्लूइड निकला था, ठीक है, एक एल्कालाइन फ्लूइड निकला था, तब उसके साथ स्पर्म मिले थे तो हमने उसको सीमन बोल दिया था। तो अब उस सीमन में अगर ये एल्कालाइन म्यूकस फ्लूइड भी अगर ऐड हो गया तो ये बेसिकली किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ यूरिन। लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और जो यूरिन की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्टिंग ऑर्गन्स के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे स्पोर्टिंग ऑर्गन्स है जो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फर्स्ट है बेटा स्क्रोटम, सेकंड है पेनिस। तो हम दोनों ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने स्क्रोटम के बारे में भी बात कर चुकी, पेनिस के बारे में भी बात कर चुकी। यहाँ पे हम थोड़े उनके और थोड़े बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। स्क्रोटम, इट इज थिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द टेस्टिस, ठीक है। थिन होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बोला था कि एक स्किन का पाउच होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है। एंड सपोर्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को सपोर्ट करते हैं।
and maintain the temperature 2 to 3 degrees Celsius lower than body temperature which is necessary for maturation of sperm या फिर formation of sperm। ठीक है, तो स्क्रोटम के बारे में ये पॉइंट्स मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पेनिस के बारे में। इट इज इरेक्टाइल, यहाँ पे ई आएगा। इट इज इरेक्टाइल, स्पॉन्जी, वेस्कुलर ऑर्गन एंड प्रेजेंट अबाउ द स्क्रोटम। स्क्रोटम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज इरेक्टाइल। इरेक्टाइल मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इरेक्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, वेस्कुलर ऑर्गन एंड प्रेजेंट अबाउ द स्क्रोटम। स्क्रोटम के ऊपर क्या होते हैं बेटा, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें, इस डायग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, स्क्रोटम, और स्क्रोटम के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये पेनिस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम डायग्राम से देखें तो above the scrotum it contains large number of blood sinuses, so during copulation बहुत सारे टाइप की ब्लड साइनसिस, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेनिस में। so during copulation large amount of blood filled into the sinuses that result in enlargement of penis and making it rigid। क्या होता है, बहुत सारे टाइप की ब्लड साइनसिस प्रेजेंट होती है पेनिस में, तो ड्यूरिंग दी कोपुलेशन बहुत सारा ब्लड इन ब्लड साइनसिस में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और रिजिड हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेक्शन। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन, एंड इट रिलीज सीमन इनटू दी वजाइना। ठीक है, और ये जो इरेक्टेड पेनिस है ड्यूरिंग दी ऑर्गेज्म या फिर ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्या करेंगे, सीमन को रिलीज कर देते हैं इनटू दी वजाइना या फिर इनटू दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। ठीक है बेटा, सीमन का वजाइना में पहुंचना या सीमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजेक्ट होना, पास होना, इंसेमिनेट होना ही क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। ठीक है, दैट्स वाई पेनिस इज कॉल्ड मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। जो पेनिस है वो ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है कोपुलेशन में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इसीलिए पेनिस को मेल कोपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सीमन के बारे में, तो सीमन बेसिकली क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सीमन था उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, क्या क्या मिलके उसने सीमन का फॉर्मेशन किया। स्पर्म मिले प्लस एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, जो एसेसरी ग्लैंड्स के थ्रू जो फ्लूइड रिलीज हुआ, जो सिक्रीशन सीक्रेट हुआ, उसका फॉर्मेशन, वो सारे जो सिक्रीशंस थे वो सारे मिलके स्पर्म के साथ किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमन का। ठीक है, तो स्पर्म अलग है, सीमन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट थी। अब सीमन हमने किसको बोला, जब इस स्पर्म के साथ जितने भी ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हुए हैं, जो फ्लूइड प्रोड्यूस हुए हैं, वो सब जब स्पर्म के साथ मिल गए, ऐड हो गए, तो हमने उनको क्या बोला, सीमन। ठीक है, अब ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे कितना सीमन रिलीज होता है, वॉल्यूम 3 to 4 ml। 3 to 4 ml सीमन एक बार एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में रिलीज होता है। पीएच कितना होता है, 7.3। 7.3 मतलब कैसा हुआ, एल्कलाइन हुआ नेचर या फिर स्लाइटली बेसिक, हम एल्कलाइन लिख देते हैं, एल्कलाइन नेचर हुआ। ठीक है, तो सीमन का नेचर कैसा हुआ, एल्कलाइन। नॉर्मल स्पर्म काउंट, ठीक है, जो नॉर्मल स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें तो जो सीमन है इसमें कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग दी वन सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सीमन का वॉल्यूम कितना है, 3 to 4 ml। और नॉर्मल स्पर्म्स कितने प्रेजेंट होते हैं इस सीमन में, 20 to 120 मिलियन पर ml। ये मैंने 1 ml की बात की है, लेकिन यहाँ पे 3 to 4 ml सीमन रिलीज होता है। तो अप्रोक्स 400 मिलियन, अप्रोक्स 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं इन
सीमन ड्यूरिंग वन सेक्सुअल इंटरकोर्स या वन कोपुलेशन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो स्पर्म कितने प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वन सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द सीमन? अप्रोक्स 400 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। तो बेटा ये हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे आगे हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।